आप सबके इतने सारे सवाल मेरे पास में आ रही हैं कि मेरे भी मन में ये इच्छा हुई कि मैं इन सारे सवालों के जवाब दूं, और सवाल के जवाब देने के लिए मुझे वीडियो ही बनाना पड़ेगा। यही एक ज़रिया है जिससे मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ। तो आप सबको राधे राधे, हर हर महादेव। मेरा नाम आंचल है और मैं जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं भी 5 साल से बेबी के लिए ट्राई कर रही हूँ। मेरे 2 मिसकैरेजेस हो चुके, 2 IUI फेल हो चुके हैं। और जबकि सबसे आश्चर्य और दुखद की बात यह है कि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपने खुद के केस में सक्सेस नहीं हो पाई हूँ। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जो मेरी ऑडियंस है वो अपने साथ साथ मेरे बारे में भी सोचती है, मुझे गाइड करती है, मुझे बताती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने यूट्यूब पे बहुत बड़ी अपनी एक ऑडियंस कमाई है जो मेरे साथ खड़ी है आज के समय में। तो इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप सबके जो सवाल मेरे पास में आ रहे हैं उसके ही जवाब मैं आज आपको देने के लिए आई हूँ। भैरव धाम बाबा के बारे में, लाल बाबा के बारे में, कि वो लाल बाबा क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, ये एक श्रद्धा है, सबसे बड़ी चीज़ है ये एक श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा, शिव जी का जो शिवलिंग होता है जिसकी हम पूजा करते हैं वो भी शिवलिंग है, वो पत्थर है, लेकिन आप उसको भगवान मानते हो तो आप उसकी पूजा करते हो। लेकिन अगर आप उसको पत्थर मान लोगे, आप उसकी पूजा नहीं करोगे। तो वैसे ही जब हम अपने मंदिर में किसी चीज़ को रख देते हैं ना, तो हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति हो जाती है कि नहीं, ये हम भगवान का दर्जा दे दिए हैं इनको। तो उसी तरीके से जो भैरव धाम है या लाल बाबा है, बोलते हैं ना किसी में दिव्य शक्ति होती है और उनमें वो दिव्य शक्ति है। अगर 1-2 केसेस ऐसे होते जिससे कि नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई है तो शायद मैं भी ना मानती। लेकिन अगर 10,000 लोग वहाँ गए हैं तो 8,000 लोग कैसे कंसीव कर सकते हैं, कैसे 8,000 औरतें कंसीव कर सकती है, ये सोचने का विषय है। और ये साइंस को चैलेंज करने का विषय है कि आज भी धरती पे हमारे भगवान हैं और हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो हमको वहाँ तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। अगर हमें भगवान का थोड़ा भी दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और जितनी भी महिलाएं वहाँ भैरव धाम पहुँच के कंसीव की हैं, गर्भ धारण की है, उनको तो अपने ऊपर में गुमान होना चाहिए कि भगवान का उनको आशीर्वाद मिला है। जो बच्चा उनके कोख से जन्म लेगा वो साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद मिले। और मुझे शायद इसीलिए इस 5 सालों में मैं कंसीव नहीं कर पाई, शायद इसलिए मेरे IUI फेल हुए, शायद इसलिए मेरा 2 मिसकैरेज हुआ, शायद इसलिए मैं इतने सारे कष्ट झेल रही थी, क्योंकि अंत में मुझे ये मिलना था। किसी ने सही कहा है कि अगर आपके जीवन में बहुत दुख है ना तो अंत बहुत सुखद होता है। तो शायद जितनी भी महिलाएं मेरा ये वीडियो देख रही है, जो 12 साल से, 11 साल से, 17 साल से कंसीव करने की कोशिश कर रही है, उनको कंसीव नहीं हुआ है, तो आप एक बात तो ज़रूर मान लीजिए कि आपकी जब झोली में गिरेगा तो सबसे अच्छा गिरेगा। भगवान का आशीर्वाद आपको सीधा सीधी मिलने वाला है। बहुत सारे लोग जो है वो भैरव धाम जाके आ चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता करना चालू की, तो मेरे खुद के, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ, मेरा मायका राजस्थान में ही है, तो मेरे परिवार के भी बहुत सारे लोग ऐसे निकल गए जो कि वहाँ से आ चुके हैं जाके और कंसीव भी हुआ। लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी अपनी स्टोरी नहीं बताता है कि वो कैसे कंसीव किया, और हम भी इतना पूछते नहीं हैं क्योंकि शादी हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्भधारण तो होगा ही होगा। तो मुझे बाद में पता चला कि वहाँ से जाने के बाद में बहुत सारे लोगों को हमारे परिवार में भी कंसीव हुआ है। तो मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जागा। अपनी ऑडियंस के मुंह से तो मैं सुनती ही थी, मेरी सिस्टर को जब मैंने भेजा उन्होंने भी मुझे बताया। तो फिर मेरे मन में एक चीज़ आ गई कि मैं भी जाने वाली हूँ और मुझे भी भैरव धाम जाना है। और मैं इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में मैं तो जाने वाली हूँ और मुझे वहाँ जाके आशीर्वाद लेना है। और मैंने मेरे पति से भी यही कहा कि नहीं, हम चलेंगे, क्योंकि हमने इतना ट्रीटमेंट करवा लिया, इतने पैसे हमने वेस्ट कर लिए, पर अब हमारा वो समय चला गया और अब हम सीधा सीधी अपने जो महादेव हैं उनसे हमको मिलने का मौका मिल रहा है। बाकी देखो, ये भाग्य है ना। सेकंड चीज़ है, भाग्य की चीज़ है। लेकिन
कहते हैं ना, जहाँ आपका भाग्य खराब होता है, जहाँ आपका भाग्य में वो चीज़ नहीं लिखा होता है, लेकिन अगर ईश्वर चाह लेना तो वो आपके भाग्य में आ जाता है। आपको मैं एक कहानी बताती हूँ, एक घटना बताती हूँ कि जब मैं अपने गोपाल को वृंदावन से लेके आई थी, मेरे लाला को, तो मेरे मन में एक भावना आई थी कि मैं अपने घर में गाय रखूँ। और मेरी जो गाय है ना, वो हमेशा, उसको मैं जहाँ पर भी खाना दे दूँ, लेकिन वो मेरे हाथ से ही खाना खाती है, मेरे हाथों को चाटती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि शायद भगवान मेरे हाथों को चूम रहे हैं, शायद यही है, ईश्वर यही है। तो वही बात है गाइस कि अगर आप उसे मान लो तो वो भगवान है, और ना मानो तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, है ना। और वैसे भी कहा गया है कि माता पिता भी भगवान का रूप है, लेकिन कितने लोग उसको मानते हैं, नहीं मानते। लेकिन जो मान रहे हैं वो आज सुखद है, सुखी जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और काम की बात बता दूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो एज़ पर मेडिकल रूल्स के हिसाब से आपको आपकी दवाइयों को नहीं छोड़ना है। अगर आप भैरवधाम नहीं जा पाई हैं, आपके पास भैरवधाम की मेडिसिन नहीं हैं, तो आप जो भी डॉक्टर को दिखा रही है उनकी मेडिसिन को कंटिन्यू भी कीजिए, और साथ ही साथ आप भैरवधाम का संकल्प भी लीजिए। दोनों कीजिए, दवा और दुआ दोनों बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ आपको कुछ एक्सरसाइज, आपको क्या समस्या है आज के वीडियो में मुझे बताइएगा, उसके कुछ मैं आपको कुछ खाने की डाइट्स बताऊंगी, और साथ ही कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा बताऊंगी, उससे भी आप कीजिए। और साथ में आप अपना संकल्प अपने जो भैरवधाम बाबा हैं उनको भी मान के चलिए, दोनों करिए। और अगर आप भैरवधाम से आ चुकी हैं और वहाँ की मेडिसिन है तो आप वहाँ की मेडिसिन खाइए, लेकिन पॉजिटिव रहिए, दिमाग में बिल्कुल भी नेगेटिव मत आने दीजिए। कोई कुछ भी बोले उसको मत सुनिए, है ना। और अपने दिमाग को हमेशा एक एकाग्र में लगाइए कि आपके साथ भैरवधाम जो बाबा हैं, आपके साथ जो शिव जी हैं, वो आपके साथ हमेशा हैं। बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं तो स्वीकार चुकी हूँ और मुझे समझ में आ चुका है कि शायद मेरी किस्मत में वहीं से लिखा है कि मेरे घर का जो वंश है, जो भी है, लड़का हो या लड़की हो, वहीं से आने वाला है। और मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ कि भगवान आपको भी एक नन्हा मुन्ना, जो भी बालक बालिका, जो भी आपकी गोदी में दे, और आपको भी माँ बनने का सुख मिले। क्योंकि माँ बनने का सुख ना अगर किसी औरत के जीवन से वंचित रह जाता है तो कहा जाता है कि वो औरत कंप्लीट ही नहीं हुई, वो औरत पूरी हुई ही नहीं। तो इसीलिए माँ बनना बेहद ज़रूरी है, चाहे एक ही बच्चे के बनो। और एक माँ का जो सुख होता है ना, एक बच्चे का जो सुख होता है, वो हर एक महिला चाहती है कि मुझे भी कोई माँ बोले, कोई मेरा भी अपना हो, कोई मेरे से जन्म लिया, मेरे से पैदा हुआ है। तो ये जो सुख है ना, ये एक औरत ही समझ सकती है। और मैं एक औरत हूँ तो मैं आप सबका ये दुख को और समझ रही हूँ, और ये आने वाली खुशी को भी मैं समझ रही हूँ। लेकिन आप सबको मुझसे आज एक वादा करना होगा कि जिस दिन भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि दीदी मेरा कंसीव हो गया। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो हर एक महिला के पास पहुँचे जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, IVF करवा चुकी है, IUI करवा चुकी है, और उनकी IUI IVF फेल हो चुकी है। तो आप प्लीज़ उन महिलाओं को तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक महिला को जो है वो माँ बनने का सौभाग्य मिले। तो और कुछ लोग मुझ पर हंस भी रहे हैं कि दीदी क्या बात कर रही। तो देखिए, ये आपका अपना सोच है, आप हंस रहे हैं, कोई बात नहीं है। जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उसके ऊपर लोग हंसते हैं, उसे पागल भी कहते हैं। तो अगर मैं कुछ लोगों की नज़र में पागल हूँ तो ये मुझे तहे दिल से स्वीकार है, क्योंकि मैं पागल भी बनी तो किसके प्रेम में, अपने महादेव के प्रेम में, है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हर हर महादेव।